हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम थर्ड सेम का फिज़िक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो कि हर सेम में 5 यूनिट्स ही रहती है, तो यहाँ पे भी फिज़िक्स में 5 यूनिट्स हैं और इसमें हमारे पास 2 बुक्स रहेंगी। फर्स्ट बुक जो है बेसिकली वेव्स के बारे में होगी, जिसमें हमें मैकेनिकल वेव के बारे में समझना होगा। एंड जो सेकंड बुक है उसके अंदर हमारे 3 यूनिट, जो लास्ट के 3 यूनिट है ना, यूनिट थर्ड, फोर एंड फिफ्थ, ये ऑप्टिक्स के हैं। वो ऑप्टिक्स वाले बुक के यूनिट रहेंगे। ओके, सो थर्ड सेम में तुम्हारे पास 2 बुक्स रहेंगी। ओके, सो जो यहाँ पे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है उसको देखते हैं। तो यूनिट 1 है वेव इन मीडिया। इसका मतलब ये है कि हमें ना मतलब वेव का बेसिक समझना है कि वेव एक्चुअली क्या होती है, उसके फ्रिक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड, ये सब बेसिक टर्म्स और उससे रिलेटेड कुछ 2-4 चीज़ें हैं, ये पता होना चाहिए। लेट्स सी द टॉपिक्स। Speed of transverse wave on a uniform string, speed of longitudinal wave in a fluid, energy density and energy transmission in a wave, wave over liquid surface, repels, as so on. देन हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये तो तुमने ऑलरेडी कर ही रखा होगा, ऑसिलेशन में भी था सुपरपोजिशन, है ना। एंड जो चार्जेस वाला चैप्टर था सेकंड सैम में, उसके अंदर भी सुपरपोजिशन का रूल होता है बेसिकली। जैसे एक से ज़्यादा वेव्स अगर एक मीडियम में जैसे ट्रैवल कर रही हैं तो क्या होता है, उनका वो दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाती है, यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है। ये डिटेल में इस यूनिट में डिस्कस हो जाएगा। देन आता है स्टैंडिंग वेव। ये वेव की कैटेगरी होती है, राइट। सो ये तुम्हारा यूनिट 1 है और उसके अंदर ये चैप्टर्स हैं जो आएंगे और जो अच्छे से अपने करने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट वन यूनिट नंबर सेकंड, जो कि साउंड के बारे में है। साउंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझते हुए इसको पढ़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे जनरली वैसे ना हम साउंड को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, बट रियल लाइफ एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे तो साउंड वेव को इमेजिन करना ईजी होगा। जैसे अब हमारे पास ये चैप्टर में आएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ओके, इसमें हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे जो यहाँ पे गिवन है, ये सब हमें देखने, लाइक acoustic impedance of a medium, percentage deflection and diffraction at a boundary, measurement of frequency and velocity, impedance matching of a transducer, diffraction of sound, principle of a sonar system, sound ranging। इससे पहले तुम्हें साउंड का बेसिक टर्म्स आने चाहिए। लाइक 9th क्लास में जो साउंड चैप्टर है ना, उसमें लाइक जैसे बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, जैसे साउंड वेव कितने टाइप्स की होती हैं, वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम यूनिट 3। ये वाले जो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड थे ना, ये मैकेनिकल वेव से रिलेटेड है। लाइक ये तुम्हें फर्स्ट बुक के अंदर दोनों यूनिट्स मिल जाएंगे, और जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है ना, ये ऑप्टिक्स के पार्ट हैं, तुम्हें ऑप्टिक्स में ही मिलेंगे। ओके, ऑप्टिक वाली बुक में मिलेंगे। अब हम यूनिट 3 को देखते हैं। तो ये यूनिट 3 है हमारे पास, इंटरफेरेंस, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगेन सुपरपोजिशन आ गया, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेफरेंस में देखेंगे इसको। अब टू स्लिट इंटरफेरेंस, coherence requirement for the sources, optical path retardation, lateral shift of fringes, localized fringes, Newton string, interference in thin films। मतलब लाइक इंटरफेरेंस के बारे में ही है। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेम में था ना रिलेटिविटी के अंदर, तो उसी के वो भी यहाँ पे अगेन आने वाला है। यहाँ पे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आने वाला है, तो ईजी है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे अपने। यूनिट नंबर 4 हो जाता है फ्रेंसेल डिफ्रैक्शन। लाइक ये लाइट से रिलेटेड है। इसमें तुम्हें ना लाइट से रिलेटेड जो बेसिक है, लाइक 12th क्लास में जो पढ़े हैं वो आने चाहिए, तभी अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि 12th में लाइक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक था, दोनों आते होंगे, तो ये 3 यूनिट बहुत ईजी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेंगे। क्योंकि इनमें तो स्टार्टिंग में ही बड़ी बड़ी डेरिवेशन से होंगी, बट हम पहले बेसिक का डिस्कशन करेंगे। Fresnel diffraction. Fresnel postulates rectilinear propagation of light. Fresnel half period Joner plates। फिर है फ्राउनहोफर यहाँ पे डिफ्रैक्शन का बेसिकली डिस्कशन है, वेव ऑप्टिक का पार्ट है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इन्फ्लुएंस में देखेंगे। अब डिफ्रैक्शन अलग अलग तरीके से उसकी कैटेगरीज रहती हैं, जैसे फ्रेंसेल डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन गेट
ग्रेटिंग। तो ये वाले हैं, ये तीनों टाइप के डिफ्रैक्शन है। इन तीनों में देखेंगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डेरिवेशन हैं, वो सभी देखनी है। अब यूनिट नंबर 5 आता है। अब इसके बाद अपने पास यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में देखना है क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास होता है पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन ये तो बिल्कुल लाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन के टाइप्स होते हैं, लाइक सेकेंड सेम में भी ये चैप्टर था, लास्ट यूनिट में था। पोलराइजेशन को डिफाइन करना, वो मतलब बेसिक सा डेफिनेशन टाइप था वहाँ पे। ब्रेवेस्टर्स लॉ, मोल्स लॉ, Michael's prism, production of circulatory and elliptical polarized light, क्वार्टर वेव एंड हाफ वेव प्लेट। तो इस तरह से इसमें टॉपिक्स हो जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। तो ये थे फिजिक्स के 5 यूनिट्स। इसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जो कि थर्ड सेम के रहेगा। ये थर्ड सेम का फिजिक्स का सिलेबस था। होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम इसके बाद केमिस्ट्री का भी देख लेते हैं। केमिस्ट्री और मैथ्स का जो है फिजिक्स जो सिलेबस है थर्ड सेम के लिए, वो देखते हैं।